नमस्कार किसान भाइयों, मौसम 29 चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है बाबूलाल बिश्नोई। हम बात करेंगे पहले मौसमी तंत्र और आने वाले दिनों में संपूर्ण भारत में जो बारिश कहाँ-कहाँ होगी इसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद आपको विस्तार से बताएंगे राजस्थान का मौसम जो 12 से लगाकर 15-16 अक्टूबर के बीच काफ़ी कुछ बदलने वाला है, उसकी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। आइए पहले जानते हैं मौसमी तंत्र। इस समय देखें तो एक कम दबाव का क्षेत्र अरब सागर में मौजूद है, ख़ास करके मुंबई के दक्षिण पश्चिम में, और एक सर्कुलेशन श्रीलंका के उत्तर पूर्वी इलाकों पर मौजूद है। अभी जो ये कम दबाव का क्षेत्र लो प्रेशर बना हुआ है, ये थोड़ा उत्तरवर्ती होकर फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा ओमान की तरफ, लेकिन तब तक ये डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंच जाएगा और इसके प्रभाव से और इस सर्कुलेशन के प्रभाव से आने वाले दिनों में ख़ास करके 17-18 अक्टूबर के दौरान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कई हिस्से, इसके अलावा गुजरात और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान तक प्रभाव देखने को मिलेगा अरब सागर के सिस्टम का। और उसके बाद में दूसरा सिस्टम जो सर्कुलेशन मौजूद है, ये धीरे धीरे दक्षिणी भारत में तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों से बढ़ते हुए फिर से ये अरब सागर में आ जाएगा और पश्चिमी घाट के सहारे सारे उत्तरवर्ती होकर अभी जो कम दबाव का क्षेत्र जैसे ओमान की तरफ जाएगा, तो इसका ट्रैक भी लगभग वैसा ही रहेगा। इन मिलीजुली मौसमी प्रणालियों के चलते आने वाले दिनों में दक्षिणी भारत में ज़बरदस्त बारिश होने वाली है, ख़ास करके मुंबई, बेंगलुरु और ये जो बड़े शहर नागपुर से लगाकर अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, जामनगर, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। और मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल से लगाकर जो पश्चिमी इलाके हैं, दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर भी तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। ये सिस्टम जब अरब सागर में इस समय लो प्रेशर के रूप में है, डिप्रेशन बनेगा, तब इसका आउटफ्लो राजस्थान के मध्य इलाकों तक पहुंचने की संभावना है। उसकी वजह से यहाँ बारिश देखने को मिल सकती है। इसके ट्रैक का हल्का बदलाव भी राजस्थान के मौसम को प्रभावित करेगा। अगर ये थोड़ा और ज़्यादा उत्तरवर्ती होता है तो राजस्थान के मध्य इलाकों पर तेज़ बारिश देखने को मिलेगी 12 से लगाकर 15-16 अक्टूबर के दौरान। और अगर इसका ट्रैक थोड़ा सा पश्चिम में हो जाता है तो फिर राजस्थान के सिर्फ दक्षिणी इलाके ही प्रभावित होंगे। इसकी चर्चा हम आइए अब करते हैं राजस्थान का मैप दिखाकर विस्तार से। अरब सागर का एलपीए अभी के आकलन से जब अगले 24 घंटों के बाद में ये डिप्रेशन बन सकता है और ये थोड़ा उत्तरवर्ती होगा और उसके बाद ये पश्चिम दिशा में ओमान की तरफ मुड़ जाने की संभावना 90% अभी के आकलन से लग रही है। और ऐसा ही रहता है तो 12 से लेकर 15-16 अक्टूबर के मध्य राजस्थान के जो ख़ास करके पाली के क्षेत्र, अरावली रेंज, जोधपुर के आसपास, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़ से लगाकर भीलवाड़ा और अजमेर के क्षेत्र, सवाई माधोपुर, धौलपुर, यहाँ पर भी बारिश का फ्लो देखने को मिल सकता है। और ख़ास करके जो दक्षिणी ज़िले हैं, यहाँ पर जोधपुर से लेकर पाली, सिरोही, उदयपुर और सांचौर तक के जो इलाके हैं, जालोर और बाड़मेर, बालोतरा तक के इलाके, यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में तेज़ खंड वर्षा देखने को मिल सकती है 12 से लगाकर 15 अक्टूबर के दौरान। अगर आने वाले सिस्टम में उसके ट्रैक में हल्का सा भी बदलाव होता है तो वर्षा में कमी देखने को मिल सकती है और ज़्यादा भी बढ़ोतरी हो सकती है। ज्यों-ज्यों सिस्टम नज़दीक पहुंचेगा और उसकी जो तीव्रता होगी
समुद्र में रहते हुए वो डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बनता है, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन राजस्थान का मौसम अवश्य प्रभावित होगा। तो 12 से लेकर 15 अक्टूबर के दौरान देखें तो बाड़मेर के धोरीमन्ना, गुड़ामालानी, बाकासर और जो बॉर्डर वाले इलाके यहाँ से लगाकर सांचौर, चितलवाना और ये धमाना, पम्माना, ये जो गांव है, डीडवा, पुर, इन सभी क्षेत्रों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी। रानीवाड़ा और भीनमाल के क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है, बागुड़ा के आसपास भी। जसवंतपुरा से लगाकर जालोर शहर तक भी तेज़ बारिश होने की संभावना खास करके 13 और 14 अक्टूबर के दौरान देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पाली के समस्त भागों में बारिश देखने को मिलेगी। सिरोही तक भी, यानी सुमेरपुर, तखतगढ़, सांडेराव से लगाकर रोहट, वायद, सोजत और ये सादड़ी, बाली और मारवाड़ जंक्शन, इन सभी क्षेत्रों में ज़ोरदार बारिश देखने को मिल सकती है जैतारण तक। इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर भी तेज़ वर्षा देखने को मिलेगी आने वाले 48 घंटों के बाद में। और कल से ही दक्षिणी राजस्थान का मौसम घने बादलों के बीच बदलता हुआ दिखाई देगा और आने वाले सिस्टम के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में दक्षिणी और पूर्वी हवाएं देखने को मिलेगी और तापमान में ज़बरदस्त गिरावट होने की संभावना है। और आगे देखें तो जोधपुर के, यानी जोधपुर शहर के आसपास फींच, लूणी का क्षेत्र है, दुंदाड़ा, गुड़ा विष्णुयान, खाराबेरा, पुरोहितान, भोपालगढ़ के क्षेत्र हैं। इसके अलावा धवा बेल्ट के जो समस्त गांव हैं, इसके साथ में ही जो पालेसर, शेरगढ़ का क्षेत्र, देचू और ओसियां का क्षेत्र और नागौर के सटे हुए स्थान जैसे खीमसर और सोयला से लगाकर मेड़ता, रेन और आगे हम देखें तो कुछ बारिश का फ्लो अजमेर तक देखने को मिल सकता है। जैतारण से लगाकर ब्यावर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, केकड़ी और धौलपुर, सवाई माधोपुर तक भी हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। अगर कोई ट्रैक में बदलाव होता है उसकी जानकारी हम आगे के वीडियो में आपको ज़रूर देंगे, लेकिन अभी के आकलन के आधार पर हम आपको ये आगाह कर रहे हैं कि खास करके मध्य राजस्थान से लेकर दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जो क्षेत्र है, यहाँ पर कई क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी आने वाले 48 घंटों के बाद में लेकर 16 अक्टूबर के दौरान ये बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। और इस दरमियान जो किसान भाई फसल काट रहे हैं वो अपनी फसलों को इकट्ठी करके ढक लें और आप समय समय पर मौसम की ताज़ा जानकारी से अपडेट होते रहें ताकि आपको कटी हुई फसलों को भीगने या उड़ने का जो है वो खतरा कम से कम हो। 12 से लेकर 15-16 अक्टूबर के दौरान जालोर के आसपास जो समदड़ी, सिवाना, बालोतरा के क्षेत्र हैं, थोब हैं, कल्याणपुर है और बायतू से लगाकर बाड़मेर शहर तक भी बारिश देखने को मिल सकती है और फलोदी के कुछ स्थानों पर भी बारिश की संभावना रहेगी। लेकिन उत्तरी ज़िलों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। कहीं कहीं खंड वर्षा 1-2 स्थानों पर होने की संभावना रहेगी, जयपुर और सीकर संभाग और भरतपुर संभाग में। इसके अलावा ज़्यादातर जो असर पड़ेगा वो अजमेर, पाली, बांसवाड़ा संभाग, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और जोधपुर संभाग के ज़िलों में आने वाले अरब सागर के डिप्रेशन का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि राज्य से मानसून की विदाई हो चुकी है, बावजूद इसके अरब सागर का सिस्टम, ये नमीदार हवाओं का फ्लो राजस्थान के दायरे में होगा, जिससे यहाँ बारिश संभव है। इस सिस्टम के पीछे एक और नया सिस्टम जो अभी बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में सर्कुलेशन के रूप में है, वो तमिलनाडु के क्षेत्रों से केरल होते हुए फिर से अरब सागर में प्रवेश करेगा और मजबूत होगा। वो भी डिप्रेशन बन सकता है और आने वाले सिस्टम के तूफ़ान बनने के लिए भी
अरब सागर का जो तापमान है वो अनुकूल है, सारी परिस्थितियाँ अनुकूल है। तो 20 अक्टूबर के बाद में अगर कोई सिस्टम ताकतवर होता है तो निश्चित रूप से वो एक तूफ़ान बनेगा और उसके प्रभाव से भारत का जो पश्चिमी घाट है वो विशेषकर प्रभावित होने की संभावनाएं रहेंगी। तूफ़ान जब बन जाएगा तो उसकी सूचना हम आपको समय समय पर अलग से देते रहेंगे। बहरहाल आज के मौसम में इतना ही। नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।